बच्चों का न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आपको याद है पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हिस्टोरिकल डेट्स देखा था आपने, ऐतिहासिक ईयर, ऐतिहासिक तिथियां। तो आइए उसी कड़ी को आगे हम बढ़ाते हैं। आज के अंक में जो आपके इंपॉर्टेंट ईयर आपके छूट गए हैं उनकी हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे। और आप जानते हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक। तो आइए देखिए, हिस्टोरिकल यहाँ पे डेट देखते हैं, अर्थात देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आपको मालूम है कि आपका गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। तो देखते हैं यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जब बात होती है तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसी श्रृंखला में हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पेपर में प्रश्न आए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये लिखिए 7 सितंबर 1931 को 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इसी गोलमेज सम्मेलन में आपको मालूम है महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे और राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे भाग लेने। तो प्रश्न आता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? तो महात्मा गांधी ने। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ये भाग किसने लिया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1931 के बाद 1932। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पे 1932, 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इसकी विशेषता है कि इसमें भाग लेने के लिए कौन गए थे? बी.आर. अम्बेडकर। आपको ज्ञात है कि भारत की ओर से एक ऐसे मात्र प्रतिनिधि हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम में भी भाग लिया था, द्वितीय में भाग लिया था, तृतीय में भाग लिया था। तो प्रश्न आए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था। चलिए प्रश्न आता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? तो आपको ज्ञात है महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसी श्रृंखला में आगे हम बढ़ते हैं। सांप्रदायिक पान चार्ट यहाँ पे देखेंगे, इसका जो गठन है कब हुआ? 1932 में। 1932 में इसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे भारत सरकार अधिनियम। आप सभी बच्चों को ज्ञात है कि भारत सरकार अधिनियम कब बना था? 1935 में बना था। भारत सरकार अधिनियम कब बना? 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना था। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? प्रांतीय चुनाव, आइए देखिए प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? 1937 में। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी। 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी। तो आइए देखिए इसका गठन कब हुआ? प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? 1937 में। आगे से संख्या देखिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र यहाँ पे देखेंगे। कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र जब यहाँ पे बात करते हैं तो आइए देखिए त्याग पत्र कब दे दिया भाई? 1939 में। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दिया गया। कब? 1939 में। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, यहाँ पे देखिए पेपर में, आपके पेपर में प्रश्न आता है कि कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, आप देखिए तो ये आप देखें ये आपका किस वर्ष से संबंधित है? तो आइए 1939 से, ये भी आपका रिलेटेड है 1939 से। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध देखिए कभी आ जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो आपको मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था
और 1919 में समाप्त हो गया था। जबकि यहाँ पे आपका द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब स्टार्ट हुआ? 1939 में स्टार्ट हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ और 1945 में समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? ऐसा प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो बहुत आपका सिंपल सा आंसर है क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई। इसी संख्या को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है यहाँ पे? अगस्त प्रस्ताव। यदि पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव, देखिए तो अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष से रिलेटेड है? आइए 1940 से, ये 1940 से रिलेटेड है। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात जब करते हैं, विनोबा भावे का योगदान इसमें बहुत अच्छा योगदान है। तो आइए देखिए ये आप किस वर्ष, देखिए किस वर्ष से रिलेटेड है? तो आप देखिए 1940 से ये भी रिलेटेड है और 1940 से ये भी रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं क्रिप्स प्रस्ताव की बात। आइए देखिए क्रिप्स प्रस्ताव की बात जब करते हैं तो आइए देखिए ये किस वर्ष से रिलेटेड है? तो आइए 1942 से रिलेटेड है। ये आपका 1942 से रिलेटेड है। क्या? क्रिप्स मिशन। देखिए कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। आप देखिए 1942 से रिलेटेड है। आगे हम बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आजाद हिंद फौज का गठन कब आपका देखिए किस वर्ष से रिलेटेड है? तो आइए देखिए 1941 से रिलेटेड है। 1941 से रिलेटेड है। अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या आप ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन आपको मालूम है, इस आंदोलन के सूत्रधार कौन है? महात्मा गांधी। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का नारा दिया था। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। आइए देखिए कब? 1942। देखिए किस वर्ष से रिलेटेड है? 1942 से रिलेटेड है। 8 अगस्त 1942 का दिन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन आपका इसी दिन स्टार्ट हुआ था। क्या? कब? आपका 8 अगस्त 1942 को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वेबल योजना। देखिए पेपर में कभी आता है कि वेबल योजना कब बनी? तो आइए देखते हैं यहाँ पे वेबल योजना कब बनी। 1945 को वेबल योजना बनी थी। 1945 को वेबल योजना बनी। देखिए इसके बाद आता है यहाँ पे देखिए शिमला सम्मेलन। यदि आपके एग्जाम में आता है कि शिमला सम्मेलन, एक होता है शिमला समझौता, एक होता है शिमला सम्मेलन। जब शिमला सम्मेलन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए शिमला सम्मेलन की जब बात करते हैं तो 1945 आपका राइट आंसर है। और शिमला समझौता की जब बात करते हैं तो आपका 1972 से रिलेटेड है। 1972। तो यहाँ पे क्या आपका है? शिमला सम्मेलन 1945 से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए इसी श्रृंखला में आगे हम बढ़ते हैं। क्या है? नौसेना विद्रोह। आइए देखते हैं नौसेना विद्रोह। आप देखिए कब हुआ था? 1946। देखिए 1946 से रिलेटेड है नौसेना विद्रोह। यहाँ पे देखेंगे नौसेना विद्रोह 1946 से रिलेटेड है। इसी श्रृंखला में देखते हैं कैबिनेट मिशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन। आपको मालूम है 24 मार्च को, आप देखिए क्या है? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान का निर्माण करना। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान का निर्माण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फिर क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। तो आइए देखिए लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब बनी थी? तो आइए लॉर्ड माउंटबेटन योजना देखिए 3 जून 1947। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब बनी? 3 जून 1947 को बनी थी। इसी श्रृंखला में आइए रिपीट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पेपर में आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यहाँ पे देखिए तो डेट आपके सामने क्या है? 12 नवंबर 1930। इसके बाद पूछा जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए 7 सितंबर 1931 पूछा जाता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो आपका 17 नवंबर 1932। यदि आपके पेपर में आता है सांप्रदायिक पंचायत या टूर्नामेंट तो आपका 1932।
फिर देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935, यहाँ पे प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। आइए देखिए कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र 1939। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते देखिए यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। तो आइए देखिए 1939 और फिर देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ 1939 में प्रारंभ हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो आइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई। आगे देखते हैं अगस्त प्रस्ताव देखिए किस वर्ष से रिलेटेड है? 1940 से रिलेटेड है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष से रिलेटेड है? 1940 से रिलेटेड है। क्रिप्स मिशन किस वर्ष से रिलेटेड है? 1942 से रिलेटेड है। आजाद हिंद फौज का गठन 1941 में हुआ था। कब? 1941 में आजाद हिंद का गठन हुआ था, आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। आइए देखिए भारत छोड़ो आंदोलन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिवोल्यूशन ये आंदोलन है। क्या है आपका? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा आपका स्टार्ट किया गया और देखिए ये आपका बहुत ही आपका कारगर आपका सिद्ध हुआ। आज जो देश में आजादी प्राप्त हुई तो ये आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में रिलेटेड है, 1942 से। फिर देखते हैं वेबेल योजना, वेबेल योजना 1945 से रिलेटेड है। फिर देखते हैं शिमला सम्मेलन 1945 से रिलेटेड है। नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह देखते हैं 1946 से रिलेटेड है। फिर देखते हैं कैबिनेट मिशन, देखिए कैबिनेट मिशन का टारगेट क्या था? भारत में संविधान की रचना करना। आइए देखिए कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946। ये डेट याद रखें, कभी आपको डेट पूछ लिया जाता है तो 24 मार्च 1946 को। यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन योजना, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब बनी? 3 जून 1947 को। सही बच्चों से हमारा आग्रह है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटें हैं आपकी सारी एग्जाम के लिए, आपका चाहे यूपीएसआई हो या कि आपका अन्य आपका कोई भी एग्जाम हो, वनडे कोई भी एग्जाम आपका हो, सिविल पैटर्न हो, आरओ एआरओ हो, सभी के लिए आपको बहुत ही उपयोगी है। आपका टेट सुपर टेट के लिए आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटे हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद करें और अच्छा सा अध्ययन करें। यदि आप पिछली वीडियो हमारी न देखे हो तो उस वीडियो को अवश्य देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज आप सपोर्ट करें। ओके।